पुनर्विवाह भाग 3। अभी तक आपने जाना तनीषा आरुष को पसंद आ गई है और वह उससे अपने प्यार का इजहार करने के बारे में सोचता है। प्रीत और पलक की बर्थडे पार्टी होती है। सभी घर चले जाते हैं और पार्टी में बस प्रीत, पलक, विक्की, तनीषा और आरुष रह जाते हैं। अब आगे आरुष अपने प्यार का इजहार करने तनीषा के पास पहुंचता है। तनीषा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। वो इतने में पलक वहां आ जाती है। क्या दी, आप इतनी देर से यहाँ खड़ी हो, चलो डांस करते हैं। अरे पलक, पर मुझे नहीं आता डांस, मैं नहीं करती अब। नहीं, आपको तो चलना ही पड़ेगा। और वो जबरदस्ती तनीषा को खींच कर ले जाती है। विक्की पलक को साइड में लाकर, अरे पागल, ये तूने क्या किया? क्यों, क्या हुआ भैया? वो आरुष तनीषा को प्रपोज करने वहां गया था। शिट यार। पलक अपना माथा पकड़कर, ये मैंने क्या कर दिया? अब थोड़ा और वेट करते हैं। तनीषा दी ज्यादा देर तक वहां नहीं रहेंगी। पलक, अब तुम लोग एंजॉय करो। तुम्हारी जिद पर मैंने थोड़ा सा डांस कर लिया। ओके दी, अब आप बैठ जाइए एंड थैंक यू, आपने मेरी बात मानी। तनीषा आरुष के पास जाती है। आरुष, क्या कह रहे थे आप? कोई काम था क्या? जी मैं बस ऐसे ही। नहीं, कोई काम नहीं था। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। जब से आपको देखा है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। और उसके इतना बोलते ही चटाक, पूरे हॉल में एकदम से सन्नाटा छा जाता है और सबकी निगाहें आरुष और तनीषा को ही देख रही होती हैं। ज्यादा कोई नहीं था वहां, बस पलक की 2 बेस्ट फ्रेंड और प्रीत का एक दोस्त। उन लोगों को शायद पहले ही पलक और प्रीत ने सब कुछ बता दिया था। इतने में तनीषा की आवाज आती है। आप लोग समझते क्या हैं अपने आप को? क्या है ये सब? यह सब नाटक करने के लिए ही मुझे यहाँ रोका था। यही सोचा होगा ना, अकेली है, बेचारी है, 2-4 बातें कर लेंगे तो इतने में बिखर जाएगी, फिर जो मर्जी करो। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं प्यार करता हूँ। शट अप, जस्ट शट अप। प्यार 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 नहीं चाहिए मुझे किसी का प्यार। नफरत है मुझे इस शब्द से। आपके मम्मी पापा का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने हम पर भरोसा करके हमें अपने घर में रहने दिया, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं उनके लड़के के लिए कुछ भी करूं। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी ही आपका मकान खाली कर दूंगी। विक्की भैया, प्लीज आप मुझे घर तक छोड़ने का कष्ट करेंगे या आप भी इनके साथ मिले हुए हैं? जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो तो बस आपसे। आरुष, विक्की, और अपना सिर ना में हिलाता है। पलक, तनीषा दी, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। पलक, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, बस मुझे घर जाना है, प्लीज। विक्की कार में सबको घर छोड़ देता है, पर आरुष वहीं रुक जाता है। वो काफी देर बाद घर वापस जाता है। उसके घर पहुंचने तक सब सो जाते हैं। पलक को नींद नहीं आती क्योंकि उसे लगता है कि यह सब उसकी वजह से ही हुआ है और वो अपने कमरे में बहुत रोती है। पलक, मैं भाई से बात करके उनसे सॉरी बोलूंगी। आज उनको मेरी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ा। वो आरुष के कमरे में जाकर देखती है तो वहां आरुष नहीं होता। ऊपर सीढ़ियों की लाइट ऑन होती है तो वो छत पर जाकर देखती है। वहां आरुष अकेला खड़ा ऊपर की तरफ देख रहा होता है, जैसे भगवान से शिकायत कर रहा हो कि उसने ऐसा क्या किया है जिससे उसके दिल को बार बार दुखना पड़ता है। भाई, आई एम सो सॉरी। आपको मेरी वजह से आज इतना सहना पड़ा। इसमें आपकी गलती भी नहीं थी। फिर आरुष से लिपटकर रोने लगती है। इतना कहते ही वो एकदम से नीचे आती है
मम्मी पापा सब लोग सो रहे होते हैं। तनीषा के मम्मी पापा भी सो रहे होते हैं। वह जाकर नीचे धीरे से तनीषा के रूम का दरवाज़ा नॉक करती है। शायद तनीषा भी जाग रही होती है और अपनी पुरानी जिंदगी को याद करती रहती है, जिसे वह कब का भुला चुकी थी, पर सिर्फ दूसरों के लिए। अपने लिए तो आज भी उन दिनों को याद करके अकेले में खूब रोती थी, जिसे कोई ना समझ सका सिवाय आरुष के। दरवाजे पर दस्तक से वो एकदम से चौंक जाती है और दरवाज़ा खोलती है। पलक, तुम इतनी रात को? पलक सीधा अंदर आकर के गेट लॉक कर लेती है। तनीषा दी, यह आपने अच्छा नहीं किया भाई की, इसमें कोई गलती नहीं थी। आप उनके लिए गलत सोच रही हैं। माना कि आपके साथ धोखा हुआ है, पर भाई के साथ भी धोखा हुआ है। वह भी आपकी ही तरह पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन जब से उन्होंने आपको देखा उनके एक्सीडेंट वाले दिन से, तब से उन्हें आपसे प्यार हो गया। और आज उन्होंने झूठ नहीं कहा था। मेरे भाई ऐसे नहीं हैं जैसा आप उन्हें समझ रही हैं। क्या हुआ था उनके साथ? उनकी शादी पहले हो चुकी है। क्या? जी हाँ, आज से 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। भाई बहुत खुश रहते थे। कशिश नाम था उनका। कहाँ है आपके भाई की पत्नी? चली गई उन्हें छोड़कर। शादी के बाद से ही वो अधिकतर अपने मायके में रहती थी। पहले घर वालों ने सोचा कि नई नई शादी है तो माँ बाप की, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ कम अपने मायके में ज़्यादा रहती थी। यहाँ आती भी थी तो 15 से 20 दिनों के लिए। फिर एक दिन पता चला वो प्रेग्नेंट हैं। भाई बहुत खुश हुए यह सुनकर। बहुत ध्यान रखा उन्होंने कशिश का। 9 महीने बाद उनको बेटा हुआ। भाई उसको सारा दिन लिए लिए फिरते थे, लेकिन कशिश ने धीरे धीरे अपना रवैया बदल दिया। वह हमेशा भाई से झगड़ा करती, बात बात पर मायके जाने की धमकी देती थी। फिर एक दिन वो हुआ जो भाई ने सपने में भी नहीं सोचा था। कशिश ने भाई को तलाक देने के लिए बोला। गुस्से में बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने भाई पर हाथ उठा दिया और यह कहकर घर से चली गई कि वह बच्चा भाई का नहीं था, वो बच्चा उनके कॉलेज फ्रेंड का है जिससे वो प्यार करती थी। बस उसी दिन से भाई पूरी तरह से टूट गए। आज आपने उनको यह सब बोलकर अच्छा नहीं किया। और पलक रोती हुई बाहर निकल गई। यह मैंने क्या कर दिया? मुझे आरुष से माफ़ी मांगनी होगी। मैं हर आदमी को गलत क्यों समझने लगी हूँ? क्या हो गया है मुझे? सुबह होते ही मैं सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगूंगी। सुबह जब तनीषा उठी तब तक आरुष जिम जा चुका था और उसे भी स्कूल जाना था, तो वह तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गई। जब स्कूल से वापस आई तो पूछा, पलक आपके भैया कहाँ हैं? दी, उन्हें अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए जाना था, इसलिए वो विक्की भैया के साथ निकल गए। कब तक आएंगे? पता नहीं दी, शायद कल ही आए। तनीषा को बहुत बुरा लग रहा था आरुष के लिए, और अपने उस दिन के बिहेवियर पर खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। वो आरुष को जल्द से जल्द सॉरी बोलना चाह रही थी। दूसरे दिन जब आरुष वापस आया तब तनीषा स्कूल में थी, और जब वो स्कूल से आई तब तक वो अपनी शॉप पर जा चुका था। तनीषा को सारा दिन हो गया था आरुष का वेट करते करते, और जब वो रात में घर आया तब तनीषा अपने किचन में खाना बना रही थी। आरुष घर आते ही सीधा अपने रूम में गया और तनीषा अपने रूम में आ गई। उसने आरुष को कॉल लगाया। एक बार में कॉल पिक नहीं हुआ। उसने दोबारा ट्राई किया। हेलो, आरुष ने कॉल लिया। हेलो आरुष जी। जी तनीषा जी, बोलिए। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या आप थोड़ी देर के लिए छत पर आ सकते हैं? जी मैं आ जाऊंगा। और कॉल कट कर देता है। तनीषा जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके छत पर आ जाती है। वहाँ आरुष पहले से ही खड़ा रहता है और तनीषा के आने की आहट सुनकर दूसरी साइड मुंह करके खड़ा हो जाता है। आरुष जी, बोलिए आपको क्या बात करनी थी?
मैं उस दिन के लिए आपसे सॉरी बोलना चाहती थी। कोई बात नहीं, मैं ही थोड़ा जज्बाती हो गया था। शायद मुझे आपसे वो नहीं कहना चाहिए था। ऐसे ही वो थोड़ी देर शांत रहकर दोबारा बोलता है, पर एक बात कहूँ तनीषा जी, हम इंसान ना टूटने के बाद चाहे जितनी कोशिश कर ले सख्त बनने की, लेकिन कहीं ना कहीं और कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि हम अपने आप से किए वादे से भी मुकर जाते हैं। वही दिन मेरी ज़िंदगी में भी आया था, इसलिए शायद मेरी सोच बदल दी। जब कशिश मुझे छोड़कर गई थी ना, तब मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि आखिर मैंने कहाँ क्या कमी छोड़ दी। उसने ऐसा किया मेरे साथ। मैं उस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था, पर वह मुझे एक बार समझती तो। और जब मैं उसके जाने के बाद टूटा, तब मुझे लगा शायद मैं ही कहीं ना कहीं गलत था। किसी को इतना प्यार भी नहीं करना चाहिए कि अपना आत्मसम्मान ही खो दें। तब से मुझे लगने लगा था कि प्यार इस दुनिया में होता ही नहीं है। लेकिन जब उस दिन आपने मेरा कंधा पकड़कर मुझे संभाला था ना, तब मैंने आपकी आंखों में भी वह दर्द देखा था जो किसी अपने के जाने पर होता है। उसी वक्त मुझे आपसे प्यार हो गया था और लगा जब कभी भी मैं लड़खड़ाऊंगा आप मुझे ज़रूर संभाल लोगे। और ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी के एक पड़ाव के बेस पर आप सारी ज़िंदगी का फैसला कर लें। बस यही सोचकर मैंने आपसे अपने दिल की बात कह दी। कोई बात नहीं जी, हर इंसान के अपने फैसले होते हैं। आपका भी था, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता था, उस दिन के मेरे इरादे आपको लेकर कभी गलत नहीं थे। सॉरी उस दिन के लिए, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। तनीषा: नहीं आरुष जी, आपकी कोई गलती नहीं थी। मैंने ही आपको गलत समझा और गुस्से में जाने क्या क्या बोलती गई आपको। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन मैं भी हालातों की वजह से चिड़चिड़ी हो गई थी। फिर एक पल रुककर, जिस इंसान पर इतना भरोसा किया, जिस इंसान के लिए अपने करियर तक को खत्म कर दिया केवल उसके परिवार को संभालने के लिए, उसे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। अगर कहीं मेरे प्यार में कमी थी, तब भी बच्चे तो उसके अपने थे ना। आरुष जी, मैं लोगों के सामने कभी नहीं रोई, हमेशा ऐसे ही रहती थी जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहीं भी जाए पर मुझे फर्क पड़ता है। मैं अंदर से टूटी हुई हूँ। आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? इतना कहकर तनीषा बहुत जोर जोर से रोने लगी। आरुष ने भी उसको चुप नहीं कराया ताकि मन हल्का हो जाए। थोड़ी देर बाद, तनीषा जी, अभी के आपके आगे बहुत बड़ी लाइफ पड़ी है। एक समय में आपको ही अकेलापन बहुत खा लेगा। मेरी बात अगर आप माने तो मैं यही कहूँगा कि आपको भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तनीषा नीचे सिर करके हाँ में सिर हिलाती है और जाने लगती है। तभी आरुष चिल्लाता है, तनीषा जी। तनीषा पीछे मुड़कर देखती है। जी, मैं अभी भी आपसे प्यार करता हूँ। तनीषा के चेहरे पर थोड़ी सी है और चेहरे पर अलग ही खुशी होती है। पलक आरुष को देखकर, भाई क्या हुआ आपको, इतना खुश? अच्छी बात है, पर हुआ क्या? अरे कुछ नहीं पगली। पलक नीचे आती है, वहां देखती है तनीषा के चेहरे पर भी एक अलग ही चमक थी और वह भी गाना गाए जा रही थी। अब यहाँ तनीषा दी को क्या हो गया? वहाँ भाई पगलाए जा रहे हैं और यहाँ इनका एक नया रूप देखने को मिल रहा है। वैसे तो कभी मनाए से भी गाना नहीं गाएंगी और आज देखो अलग ही सुर चल रहे हैं। लगता है दोनों की कुछ तो बात हुई है, लेकिन यार इन दोनों को मेरा ही बर्थडे खराब करना था क्या? पर कोई नहीं यार, भाई के चेहरे पर दोबारा मुस्कान तो आई। पलक तनीषा के रूम में जाती है और दरवाजे पर ही जोर से चिल्लाती है, बोल चंडिका माता की जय। तनीषा गुस्से से उसको देखकर, क्या? अरे आज तो गाना गा रही हैं आप। हाँ वो बस ऐसे ही। ओहो, तो बस ऐसे ही? लेकिन पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आज कुछ खास हो गया है क्या आपके साथ? तनीषा बोलती है, बताऊं तुझे क्या खास हुआ है? अरे नहीं दी, वो तो मैं बस ऐसे ही मजाक कर रही थी आपसे। सॉरी, वैसे एक बात बोलनी थी आपसे। बोल। वो मुझे बोलना था आई लव यू।
शैतान लड़की, रुक, तुझे अभी बताती हूँ। और पलक वहां से भाग जाती है। तनीषा भी आराम करने के लिए लेट जाती है। तभी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। ओपन करके जब वो देखती है तो आरुष का मैसेज होता है। ज़्यादा सोचिए मत, डिसीजन बेकार नहीं जाएगा आपका, आई प्रॉमिस। मैसेज रीड करके वो लेट जाती है, पर आज आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अलग ही चमक थी। दूसरे दिन जब वह उठी तब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो जल्दी जल्दी स्कूल के लिए रेडी हुई, बच्चों को भी तैयार किया और अपना लंच बॉक्स लेकर स्कूटी निकालने लगी। जैसे ही बाहर आई वहां आरुष बैठा दिखा। शायद आज वो जिम नहीं गया था। तनीषा ने आरुष को देखकर स्माइल की और आरुष भी उसे देखकर मुस्कुराया। तनीषा ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हुई। अरे अब इसको क्या हो गया? यह क्यों नहीं चल रही? अब स्कूल कैसे जाऊंगी? क्या हुआ तनीषा जी स्कूटी को? पता नहीं क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको, आइए। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं भी आज जिम नहीं गया, वहां से जिम निकल जाऊंगा। आरुष अपनी बाइक निकालता है और दोनों निकल जाते हैं। आरुष थोड़ी देर चुप रहा, फिर तनीषा जी, मुझ में कोई खराबी है क्या? नहीं आरुष जी, आप में कोई खराबी नहीं है, पर हम दोनों के रिश्ते को लेकर लोग बहुत सवाल करेंगे। मैं आपके घर में किराएदार हूँ, लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे और क्या क्या बोलेंगे। तनीषा जी, प्यार किराएदार या मकान मालिक देखकर नहीं होता, वह तो बस हो जाता है। आरुष जी, आप समझ नहीं रहे हैं, आप नहीं समझ रही हैं। लोगों के कहने की वजह से आप शादी के नाम पर किसी के भी साथ समझौता कर लेंगी। मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, पर आरुष जी यह मेरे लिए आसान नहीं है। तनीषा जी, लोग क्या सोचेंगे, इस रीजन के अलावा कोई दूसरा रीजन है आपका? इतने में स्कूल आ जाता है। तनीषा जी जवाब दीजिए। तनीषा बाइक से उतरकर सीधा स्कूल में चली जाती है। मैं जानता हूँ कि आप भी मुझे पसंद करती हो, बस लोगों का डर आपको कुछ बोलने नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, अब प्यार किया है तो निभा के रहूंगा और आपके दिल की बात भी बाहर निकलवा कर रहूंगा, माई फ्यूचर वाइफ। दोपहर में स्कूल की छुट्टी के बाद तनीषा घर आने के लिए ऑटो का वेट करती है। तभी आरुष एकदम से आता है। मेरा वेट कर रही थी? तनीषा मुस्कुराते हुए, नहीं, ऑटो वाले का। वो तो नहीं दिख रहा है यहाँ, आप कहें तो मैं छोड़ दूं घर तक आपको? जी मैं चली जाऊंगी, और सुबह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मेरा घर भी वहीं है ना, और ऐसे में धूप में आप वेट करती अच्छी नहीं लग रही, तो चलिए मेरी लैला के साथ ही चलते हैं। लैला? कौन लैला? अरे मेरी बाइक। अब चलिए भी, और कितना भाव खाएंगी। फिर दोनों निकल जाते हैं। आपने फिर बताया नहीं लोग क्या सोचेंगे, इसके अलावा कोई रीजन है आपका? जी मुझे नहीं पता, आप चुपचाप गाड़ी चलाइए। नहीं, मैं तो नाच के ही गाड़ी चलाऊंगा, आप बोरिंग हो, पर मैं नहीं हूँ। और वैसे भी मुझे कुछ दिनों पहले ही एक लड़की से प्यार हुआ है, तो मैं तो वैसे ही आजकल रोमांटिक मूड में रहता हूँ। अच्छा, वैसे वो लड़की ही है ना, कोई 2 बच्चों वाली औरत तो नहीं? मेरा मतलब फिर आपके रोमांटिक मूड का उसके बच्चे सत्यानाश कर देंगे। नहीं, उसके बच्चे बहुत प्यारे हैं, वो बिल्कुल दखल नहीं करेंगे अपनी मम्मी और होने वाले पापा की लाइफ में। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल। वैसे जिससे मैं प्यार करता हूँ वह मान नहीं रही है, क्या आप मेरी हेल्प कर देंगी उसको समझाने में? वैसे क्या समझाना है उसको? मतलब आपके प्यार को। यही कि लोगों की परवाह करती रहेंगी तो यह जिंदगी निकल जाएगी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तनीषा चुप रह जाती है और थोड़ी ही देर में घर आ जाता है। बच्चा पार्टी दोनों एक साथ घर आते ही दोनों से लिपट जाते हैं। रिद्धि आरुष की गोदी चढ़ जाती है और शिव अपनी माँ तनीषा से लिपट जाता है। आरुष तनीषा से कहता है, देखो तनीषा जी, मैंने कहा था ना बच्चे बहुत प्यारे हैं। तनीषा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी तनीषा की माँ भी वहां आ जाती है। तनीषा, इधर आओ बेटा, तुमसे 2 मिनट बात करनी है।
हाँ मम्मी बोलिए, क्या बात है? वो शिव के दादा दादी का कॉल आया था, वो शिव से मिलना चाहते हैं। तनीषा गुस्से से, नहीं, मैं अपने बच्चों को किसी से नहीं मिलने दूंगी। वो कोई नहीं लगते मेरे बच्चों के, ये बच्चे सिर्फ मेरे हैं। मम्मी अगर अब कॉल आए तो साफ साफ मना कर देना, कोई नहीं रहता उनका यहाँ, और मैं पीछे छोड़ आई हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे, ना उनका मेरे बच्चों से। बेटा मेरी बात तो सुन एक बार। मम्मी आप भी कैसी बातें कर रही हो? आप सब कुछ जानते हो मैं कैसे रही हूँ इतने साल, कैसे घुट घुट के जी हूँ, फिर भी आप ऐसा बोल रही हैं। आरुष चाह कर भी तनीषा को नहीं संभाल पाया और चुपचाप ऊपर अपने कमरे में जाकर गेट बंद करके लेट गया। बेटा शिव के दादाजी की तबीयत खराब है, वो बस उसे एक बार देखना चाहते हैं। मम्मी मैं नहीं जा पाऊंगी दोबारा उस घर में, आप प्लीज समझने की कोशिश करो। बेटा बस एक बार, और शायद आखिरी बार हो उस घर में। मैंने उनको हाँ बोल दिया है, मेरी बात का मान रख ले। और तू तो जानती है ना शिव अपने दादाजी के कितने करीब था, वह बस उसी को देखने के लिए तरस रहे हैं। ठीक है मम्मी, मैं कल सुबह निकल जाऊंगी। ये शब्द शायद आरुष के कानों तक पहुंच गए थे। उसे पता नहीं अंदर ही अंदर कैसा लग रहा था, एक बेचैनी सी हो रही थी। मन बहलाने के लिए वो छत पर टहलने निकल गया, तभी छत पर पलक आती है। भाई आपने सुना, तनीषा दी कल वापस से अपने पुराने ससुराल जा रही हैं। हाँ बेटा, वो शिव के दादाजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और वो शिव से मिलना चाह रहे हैं, बस इसलिए जा रही है वहां पर। अगर उन लोगों ने तनीषा दी पर दबाव डाला फिर शिव को देने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। तनीषा जी ऐसा कुछ होने ही नहीं देंगी, और अब उनको कोई लेना देना भी नहीं है उनसे। तनीषा रात में अपने कमरे में कल के बारे में सोच रही होती है, तभी आरुष का मैसेज आता है। आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, और अगर आप कहें तो मैं चलूंगा आपके साथ गाड़ी लेकर। नहीं आप परेशान मत होइए, मैं बस से चली जाऊंगी, और वैसे भी आपके जाने से वहां के लोग बात का बतंगड़ ना बना दें। तनीषा जी फिर लोगों की बात। सॉरी आरुष जी, पर मैं किसी को कहने का मौका नहीं देना चाहती। ठीक है, पर आपके साथ मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, अब इसके लिए मना मत करिए प्लीज। ठीक है, मैं कल पापा से बात करती हूँ। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट तनीषा जी। दूसरे दिन तनीषा जाने के लिए तैयारी करती है। वैसे तो बस जाना और आना था, फिर भी बच्चों के और अपने एक एक जोड़ी कपड़े रख लिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो। और गाड़ी के लिए तो खुद संजय जी ने मुकेश जी से बात कर ली थी। आरुष भी बच्चों के लिए रास्ते में खाने के लिए कुछ चिप्स कुरकुरे वगैरह ले आया। तनीषा जी यह चॉकलेट आपके लिए। पर ये क्यों? बस ऐसे ही। ख्याल रखिएगा अपना और बच्चों का भी, और जल्दी आइएगा। अभी आपको मेरी हेल्प भी करनी है ना, मेरे 2 बच्चों की माँ वाली गर्लफ्रेंड को मनाने में। तनीषा को हंसी आ जाती है। चलिए अब मैं चलती हूँ, आई होप सब अच्छा हो। बाय बाय तनीषा जी। एक बात और। हाँ बोलिए। आई रियली लव यू। तनीषा चुप रहती है और नीचे सिर कर लेती है और सबको बाय बोलती हुई निकल जाती है। पर आरुष का मन तो अभी भी वहीं था। उसे अजीब सा डर लग रहा था, कोई दोबारा उसकी दुनिया बर्बाद करके ना चला जाए, उसकी तनीषा को कोई उससे छीन ना ले। बस इसी सोच में उसने सारा दिन निकाल दिया और घर आते ही साथ में खाना खाकर अपने रूम में चला गया। तनीषा को कॉल लगाया पर नहीं लगा। थोड़ी देर बाद तनीषा का खुद से कॉल आया। एक रिंग में ही आरुष ने कॉल रिसीव कर लिया। अरे इतनी जल्दी रिसीव कर लिया? तनीषा जी आप ठीक तो हैं ना, और बच्चे ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अभी रास्ते में ही हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ। बच्चे भी ठीक हैं, ठंडी हवा लगने के कारण सो गए हैं दोनों। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना, और बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉल कर देना। हाँ आरुष जी, कोई दिक्कत होगी तो मैं कॉल करके बता दूंगी आपको। अच्छा ओके बाय। आरुष कॉल कट करके तनीषा के सपनों में खो जाता है। जैसे ही तनीषा वहां पहुंची, गेट पर सबसे पहले पार्थ दिखा। पहले से काफी दुबला,
उसने शिव को देखकर उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तनीषा ने तुरंत शिव को उससे दूर कर लिया। उसने रिद्धि को भी लेना चाहा, पर तनीषा उसे अनदेखा करके अंदर की तरफ बढ़ गई। वह पीछे से आवाज देता रहा, पर तनीषा ने उसकी एक नहीं सुनी। जैसे ही तनीषा अंदर गई, वहां उसकी सास बैठी थी और ससुर बिस्तर पर लेटे हुए थे। उसने अपनी सास के पैर छुए। आखिर संस्कार तो उसकी माँ ने उसे दिए ही थे। उसने शिव को भी पैर छूने के लिए बोला। दोनों बच्चों को इतने साल बाद देखकर उसके सास ससुर दोनों लोगों को रोना आ गया। शिव भी अपने दादू को नहीं भूला था, तो वो उनके पास जाकर बैठ गया। रिद्धि को कुछ याद नहीं था, तब वो बहुत छोटी थी। थोड़ी देर बैठने के बाद उसने जाने की इजाजत मांगी। मम्मी जी, अब मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। बेटा, इतनी रात को क्यों वापस जा रही हो? सुबह निकल जाना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी है, सुबह तक पहुंच जाऊंगी वापस। तभी शिव के दादा बोले, बेटा आज रुक जाओ, इसी बहाने शिव को भी मैं जी भर के जरा देख लूंगा, फिर पता नहीं कभी देख पाऊं या नहीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और ना चाहते हुए भी तनीषा को वहां रुकना पड़ा। तभी अचानक से एक औरत उसकी सास के पास आई और बोली, मम्मी जी खाना लग गया है, खा लीजिए। उसने पार्थ को भी आवाज लगाई, सुनिए, खाना खा लीजिए। तनीषा को समझ आ गया यह पार्थ की दूसरी पत्नी है, जिसके लिए पार्थ ने उससे तलाक लिया था। जहां इस सुनिए शब्द पर केवल उसका हक होता था, आज उस शब्द को कोई और बोल रही है। एक बार फिर तनीषा अपने अंदर आंसुओं का समंदर दबाए वहीं बैठी रही। पता नहीं भगवान ने औरत को कितना मजबूत बनाया है। जहां उसे लड़ना चाहिए वहां वह शांत हो जाती है, और जहां उसे रोना चाहिए वहां वो अपने आंसुओं को पी जाती है। तनीषा ने खाना खाने से मना कर दिया, पर बच्चे भूखे थे तो उनको खिलाने ले गई। अंदर गई तो सब पहले के जैसा ही था। उसे अपने किचन को देखकर फिर से वही पल याद आने लगे, कैसे वो हर एक डिब्बे को अपने तरीके से लगा कर रखती थी। किचन के हर कोने को छूकर उसकी दीवारों को महसूस कर रही थी। इससे पहले उसकी आंख से आंसू निकलता वह बाहर की तरफ आ गई। क्या तनीषा पार्थ को देखकर वापस से कमज़ोर पड़ जाएगी? क्या आरुष फिर से एक बार अकेला रह जाएगा? जानेंगे अगले और अंतिम भाग में। तब तक अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।